आज की वीडियो में हम देखेंगे कि LHR क्या है, RTX 3060 मॉडल और भी कुछ मॉडल्स हैं जिसमें से कि LHR कार्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज करके पूछा है कि सर हमारा हैश रेट तो 49 बोला गया था बट अभी 24-25 ही आ रहा है, क्या हमें मदरबोर्ड चेंज कर देना चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि शायद ये मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या है ये पूरा LHR का इश्यू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। LHR का सिंपली मतलब होता है लिमिटेड हैश रेट। बहुत ज़्यादा एनवीडिया ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा जो गेमर्स का कंप्लेंट भी था कि हमें गेमिंग के लिए मिल नहीं पा रहा है कार्ड्स अवेलेबल, और कार्ड्स अगर मिल भी पा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। तो इस वजह से एनवीडिया ने क्या किया, उसके बायोस को चेंज कर दिया है और लॉक कर दिया है, जिसका कि मतलब है कि अगर आपका हैश रेट 49 दिखा रहा है बट वो 23 या 24 ही आ रहा है, और ये कब से हो रहा है, अगर आप मई 2021 के बाद के अगर आप कार्ड्स खरीद रहे हो RTX 3060 तो उसमें वो बायोस को चेंज कर दिया गया है, जिसके वजह से ऐसा इशू आ रहा है। उसमें आपकी मदरबोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि आपको चेंज करना है। बहुत सारे हैं क्या कि आप किसी लोकल स्टोर पे गए खरीदने के लिए या फिर कहीं वेबसाइट से खरीद लिया, जो कि थोड़े पायरेटेड वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपने खरीदा हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बिना LHR के कार्ड है, बट उन्होंने वो ऐसा कार्ड दे दिया है जिसका कि हैश रेट 24+ जा ही नहीं रहा है। तो इशू यही है कि एनवीडिया ने उसको लॉक कर दिया है, जिस वजह से वो हैश रेट बढ़ नहीं पा रहा है। गेमर्स को कार्ड्स मिल नहीं रहे थे, इसकी वजह से उसको लिमिट कर दिया गया है और लॉक कर दिया गया है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि अभी फिलहाल एक दो उसके लिए हैक्स आए थे जिसको इंस्टॉल करने के बाद बायोस चेंज हो जा रहा था, जिसके बाद आप उसको यूज़ कर पा रहे थे और हैश रेट 49 तक आ जाता है। बट फिर से उसको एनवीडिया ने पता नहीं कैसे क्रॉस चेक करके उसको फिर से हटा दिया है, वापस से हैश रेट 24 के प्लस आ गया है। तो इसमें सिंपली अभी अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आप चेक करके लेना कि मई 2021 के बाद का अगर प्रिंट आ रहा है तो उसमें LHR है, मतलब कि आप उस कार्ड को पूरा का पूरा हैश रेट को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और मदरबोर्ड भी अगर आप ले रहे हो उसके लिए पावरफुल मदरबोर्ड ही चाहिए 12 GB का, क्योंकि वो है, और प्राइस भी उसका 70,000 प्लस ही है। 70,000 रुपये अगर लगा रहे हो और आपको हैश रेट 24 आ रहा है तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप 1060 खरीदो, जिसका कि ऑलरेडी 24 ही हैश रेट है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। 20,000 में न्यू मिल जाता है लगभग, अभी 20 से 25,000 के बीच में। तो आप 70,000 रुपये में कितना बेटर खरीद सकते हो। 20 के हिसाब से देखो तो 3 कार्ड तो आराम से आपके आ जाएंगे, मतलब 5 into 3 कर दो तो 75 के आसपास आपको हैश रेट मिल जाएगा। और 3 कार्ड भी आपके पास हैं जो जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप 12 GB का कार्ड ले रहे हो तो उसका रीसेल वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि किस बंदे को 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। आप नॉर्मली सोच के देखो तो इंडिया में कितने यूट्यूबर्स हैं या कितने ही ज़्यादा गेमर्स हैं जो कि 12 GB का कार्ड यूज़ करते होंगे। अगर आपको GTA 5 भी खेलना है, फार क्राई भी खेलना है, तो अगर आपका लैपटॉप या PC में इतना रहता है, न्यू जो 50,000 के प्लस के लैपटॉप होते हैं उसमें कि ये सारी चीज़ें चल जाती है इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड के हेल्प से ही, तो आपको अलग से 12 GB का या 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इसको आपने खरीद लिया है और मार्केट में अगर आप इसको सिर्फ बेचने भी जाओगे तो आपको रीसेल वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, और इतने ज़्यादा आपके लोग भी नहीं मिलेंगे कि कोई आपका 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाला हो। तो 3060 या फिर और भी जो कुछ मॉडल्स हैं जिसमें से कि LHR आ गया है, उसको आप जिससे भी ले रहे हो पहले उससे अच्छे से आप पूछ लें कि LHR कार्ड है, इसमें हैश रेट कितना आता है, आप एक बार परफॉर्म करके दिखा दो या फिर कोई सैंपल है तो बता दो, या आप ऐसा लिख के दो कि भाई ये LHR कार्ड नहीं है। क्योंकि LHR कार्ड अगर है तो 70,000 रुपये लगा के आपने 3060 खरीदा या 65,000 लगा के खरीदा और उसके बाद हैश रेट 24 आ रहा है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 1060 खरीदो 6 GB का, जिसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा बेटर है, या फिर आता है RX 5 खरीदो, RX 580 खरीद लो, 1070 खरीद लो, 480 खरीद लो, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आप उससे ज़्यादा बेटर आपको अर्न करके देगा अगर आप सिंपली 12 GB कार्ड के कंपैरेटिवली देखो तो। LHR लाने का सिंपली मीनिंग ये था कि गेमर्स को जो है कार्ड्स अवेलेबल हो सके, बट अभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं है कि LHR कार्ड भी लगभग 65 या 70,000 में ही बिक रहे हैं। तो गेमर्स को भी इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। कार्ड्स के प्राइसेस जब तक वो डाउन होके फिर से वापस 30,000 तक ना आ जाए या 25,000 तक ना आ जाए तब तो कोई फ़ायदा है भी नहीं अभी गेमर्स के लिए। बट फिर भी एनवीडिया ने ऐसा कर दिया है, लॉक लगा दिया है बायोस के ऊपर कि आप इससे ज़्यादा हैश रेट नहीं मिल सकता है। तो अब बस यही, अगर आप खरीदना जा रहे हो अगर RTX 3060 गैलेक्सी मॉडल, तो आप उसको थोड़ा सा देख लो, अच्छे से खरीदो, जो कि अप्रैल 2021 के पहले का जो कार्ड्स होगा उसमें LHR नहीं है। वो आप मैन्युफैक्चर डेट देख लेना। बहुत सारे लोग तो मैन्युफैक्चर डेट भी बदल देते हैं एक न्यू स्टिकर लगा के कि देख लो भाई उसके बाद का, क्योंकि आप तो डब्बा देख के ही खरीदने जाओगे, अंदर से तो खोल के देखोगे नहीं, तो उसमें लेबल भी वो चेंज कर देते हैं। मेरे एक यूज़र के साथ हुआ, उसने 70,000 में खरीदा
नेहरू प्लेस से जाके 70,000 या 65,000, मुझे याद नहीं आ रहा है अराउंड फिगर, 65 या 70 के बीच के अराउंड ही उसने खरीदा 12 GB का ये। और उसके बाद वो लेके गया सेटअप, उसका मुझे ही करना था, तो मैंने सेटअप के लिए उसने गया स्टार्टिंग में 49 का हैश रेट देने लग गया, बट वो फिर ऑन करके चला गया। फिर वापस से 2-3 घंटे बाद आके देखा तो ये हैश रेट 24 के आसपास ड्रॉप कर गया। फिर वो मुझे बोलने लगा कि सर अब मदरबोर्ड इसके लिए दूसरा ला दो, और मदरबोर्ड भी 12 स्लॉट वाला मदरबोर्ड था। पावर सप्लाई भी 850 की दे रखी थी, 850 वाट की हमने पावर सप्लाई भी दे रखी थी। उसके बाद भी 24 हैश रेट आ रहा था, और उसके डब्बे में प्रॉपरली लिखा हुआ था कि नहीं भाई ये मैन्युफैक्चर्ड अप्रैल 2021 के पहले का ही है। तो इस वजह से मैं भी एश्योर था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हैश रेट उसका 24-25 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो बाद में समझ में आ गया कि ये LHR वाले ही कार्ड हैं, जो कि बल्क में बेच के निकलना चाह रहे थे बहुत सारे लोग कि अब LHR कार्ड आ गया है तो नन LHR कह के इसको बेच देते हैं, बट हैश रेट 24+ आ ही नहीं रहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा देख लेना, अगर आप LHR कार्ड नहीं खरीदें यही ज़्यादा बेटर रहेगा, और चेक करके ही आप खरीदें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी तक बस 3000 सब्सक्राइबर के अराउंड ही हम हैं। मैं टारगेट करता हूँ कि अप्रॉक्स ये 5000 के आसपास आ जाएगा जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और ज़्यादा मतलब कि आपको दिखा सकूँ न्यू असेंबल करके। 1 लाख का कार्ड में कितना हैश रेट आता है, 2 लाख का कार्ड आप सेटअप कैसे कर सकते हो। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ, उसके लिए आप थोड़ा सब्सक्राइब करो कि ज़्यादा पैसे वैसे आएँ और हम इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।